डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कांग्रेस कह रही है कि हमने ही तो एसआई भर्ती में जांच बिठवाई थी, हमने ही तो नकल को लेकर के कानून बनवाया था। अरे उस थोथे कानून का क्या करें जब ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। उस समय कांग्रेस के राज में जब ये मुद्दा और इसके प्रमाण हमने दिए थे सरकार को और एसओजी को, तो गिरफ्तार करना तो दूर की बात, इन्होंने जो मैंने आरोप लगाए थे एसओजी के अधिकारी जो पेपर लीक में शामिल थे, निर्दोषों को फंसा रहे थे, दोषियों को बचा रहे थे जी, एक को भी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। भजन लाल जी की सरकार आई, एसआईटी गठित हुई। देश के इतिहास में मेरे समझ पहली घटना होगी कि 58 सब इंस्पेक्टर जेल के शिक्षों में, आरपीएससी के मेंबर शिक्षों में, और 15 साल तक जिसने मुख्यमंत्री के रूप में राज किया उस गहलोत का साहब पीएसओ जेल के शिक्षों में, इन्होंने किसको गिरफ्तार तो किया आप भी करिए, तो ये तो कहते बता दें डॉक्टर साहब। डॉक्टर ये तो साहब, बताएं कि डॉक्टर इन्होंने साहब किसको गिरफ्तार जी, किया। डॉक्टर साहब और सुनो, आप भी तो कहते थे कि हम मगरमच्छ पकड़ लेंगे। कहाँ कहाँ पकड़े गए आपकी सरकार में? मगरमच्छ महेश जोशी जेल में बैठे हुए हैं। ये एसआई भर्ती पेपर और लीक के थोड़ी थे ऐसे मगरमच्छ। मगरमच्छ जब मगरमच्छ का बच्चा पकड़ दिया पीएसओ अशोक गहलोत का, तो एसओजी आगे बढ़ेगी तो मगरमच्छ आ अच्छा, जाएंगे पकड़ने। तो नहीं मतलब पकड़ा का मगरमच्छ का बच्चा। जी, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब सुन रहा हूं, लेकिन क्या बच्चे से ही संतुष्ट करवाएंगे प्रदेश की जनता को? आप तो इतने मैं आंदोलन करके, जब और आपने तो कहा था कि 500 लोग फर्जी हैं इसमें। देखो, मैं अब भी कह रहा हूँ, पहले भी पिछली सरकार में भी मैंने कहा था, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में कम से कम कार्रवाई तो हुई, और जो आंदोलनकारी बच्चे थे उन्होंने लंबा आंदोलन किया, मीडिया ने इसको प्रमुखता दी, और मीडिया ने अब तक इसको जिंदा रखा, और सरकार के एक्शन से हाई कोर्ट के दिमाग में यह बैठ गया कि इसमें गड़बड़ है, और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अच्छा डॉक्टर मैं साहब, आप ही तो व्यक्तिगत कहते रूप थे से तत्कालीन मैं आरपीसी व्यक्तिगत रूप चेयरमैन से पूछताछ तक जिस सरकार में नहीं हो पाई, संजय श्रोती से, ये मुद्दा भी तो आप ही तो उठाते थे कि संजय श्रोती से पूछताछ बिल्कुल मैंने करें। उठाया तो था। फिर क्यों नहीं हो पर पाई? आप आज आप हाईकोर्ट ने कहा आप कि इस 6 मेंबर इसके जो है संलिप्तता है पेपर लीक में, और उसके बावजूद आप ही जी, के एक बड़े नेता जो जाते हैं आरपीएससी मेंबर के साथ खाना खाते फोटो डालते हैं सरकार वो बनने के सब बाद। कागज वो सब कागज मैंने दिए थे। वो तो गहलोत साहब के जो धर्मेंद्र राठौड़ थे वो भी खाना खाते थे, इनके साथ अच्छा, बैठते थे, इनके घर पे आते थे शिव सिंह राठौड़, सब कुछ प्रमाण दिए हैं। लेकिन पिछली सरकार ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, गिरफ्तारी इस सरकार ने की, और इस सरकार की गिरफ्तारियों के परिणाम के कारण, और मीडिया ने इसको बनाए रखा पब्लिक में, डोमेन में, तो हाई कोर्ट का दिमाग बना, जिसके कारण हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। जो मेरी व्यक्तिगत राय के हिसाब से ये सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है, और मैं इससे खुश हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब इस मामले में क्या सरकार, आप कह सकते हैं यहाँ पर बैठ करके कि सरकार डबल बेंच में नहीं जाएगी, आगे अपील नहीं करेगी? देखो, सरकार का सामूहिक निर्णय होता है, वो अकेले डॉक्टर केवड़ीलाल का निर्णय नहीं है, इसलिए वो तो सरकार सामूहिक रूप से निर्णय करेगी। हमारे मुखिया निर्णय करेंगे, वो जाने। लेकिन मैं इस फैसले से बहुत प्रसन्न हूँ। आज हनुमान बेनीवाल ने कहा आपको लेकर के कि आप जो है वो बेईमानों के साथ खड़े हुए थे। आप हमारे यहाँ ऐसा कौन सा बेईमान आपकी जानकारी में है क्या? उसका जरा नाम बता दें। तो हनुमान बेनीवाल जी का आरोप बेबुनियाद है, और वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं हमारे किया, सरकार में आने के बाद उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया, इतने दिन से 125 दिनों तक धरना लगातार करवाया जयपुर में, वो उन्होंने उठाया नहीं मामला। नहीं, मेरी बात सुनो। जी, आंदोलन जो किया, उस आंदोलन की स्थिति आप जानते हो। वो चाहते थे कि मैं आंदोलन में बैठूं, कैसे बैठ सकता हूं, मैं भी सरकार में हूं, मर्यादा में रहूं। वो चाहते थे कि उनकी सभा में मैं जाऊं, तो मैं कैसे सभा में जा सकता हूं? मैं धरने पर जाके बच्चों से मिल गया, यही बहुत है। तो मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता। मैं सरकार में मंत्री हूं, मैं मर्यादा को नहीं तोड़ सकता।
और वो हमें न तो हमारी पार्टी न मैं इसका कोई क्रेडिट लेना नहीं, चाहते फिर आपने क्यों कहा कि क्रेडिट। आरएलपी के लोग थे इस फर्जीवाड़े में डॉक्टर साहब? हाँ तो मैं वो तो मैं उजागर कर दूंगा ना मैं, जो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो जो वो इनकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी प्रदेश की, वो पेपर लीक में है, उससे जुड़े 7-8 लड़के आरएलपी के हैं। मैं तो प्रमाण इसलिए दूंगा कि वो हमारी पार्टी पे, हमारी सरकार पे हमला कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ही, जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब ऐसे नहीं देंगे, अब प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ देंगे, जो बोल के बंद हो जाएगी। नहीं, कौन कौन लोग थे आप बताइए ना डॉक्टर साहब। वो सामूग्राफ से पत्रकार वार्ता करूंगा, जी, मेरे पास कागज लेकिन है। वो कह रहे हैं कि इस पर अगर मैं आरएलपी के लोग ही फर्जीवाड़े में होते तो वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए इतना आंदोलन क्यों करते, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन जयपुर में क्यों करते? ऐसा बहुत करते हैं कई लुटेरे, लूट के बाद आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, बाद में पता लगता है कि ये तो लुटेरे हैं। मैं कोई किसी नेता को लुटेरा नहीं कह रहा, लेकिन स्पर्धा चौधरी इनकी आरएलपी की अध्यक्ष थी, वो पेपर लीक में है, उससे जुड़े हुए लोगों के नाम उजागर करूंगा, आरएलपी के लोगों के। और इसकी तपस बहुत दूर तक जाएगी, ऊट पटांग बोलने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी। नहीं, अब आपको भरोसा है कि आपकी सरकार कोई मगरमच्छ भी पकड़ पाएगी या फिर ये हवा हवाई बातें थी? और दूसरा सवाल ये मेरा कि आपके साथ भी कई लोग थे जो आंदोलन करा करते थे, विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में आते ही उनके सुर भी बदले हैं सर। सुर बदलने की बात नहीं, मर्यादा होती है जी ब्रजेश जी, मर्यादा होती है। वो मर्यादा को न तो मैं उल्लंघन कर सकता, ना मेरे साथ वाले कर सकते, क्योंकि हम सरकार में, हमारी एक सीमा है, हम कहाँ तक बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन अब तो आप खुश हैं डॉक्टर साहब कि सरकार ने तो आपकी बात नहीं मानी, कम से कम हाईकोर्ट ने तो निर्णय दे दिया। सरकार ने बात मानी है जब ये निर्णय आया। कहां रद्द की सरकार ने? सरकार ने तो इसके पक्ष में पैरवी की कि रद्द नहीं होनी चाहिए। सरकार ने हमारे कहने से एसआईटी बनाई, एसओजी को जांच दी, जो प्रमाण मैंने एसओजी को दिए उनको एसओजी ने तायद किया, जिसके कारण 58 लोग गिरफ्तार हुए। उसी के कारण सरकार के एक्शन के कारण हाईकोर्ट ने मगरमच्छ के फैसला बच्चे दे ही तो पाया। पकड़े हैं ना डॉक्टर साहब, आप भी अभी कह रहे हैं बच्चे पकड़े हैं, मगरमच्छ तो नहीं पकड़े पकड़ गए। लेंगे। संजय श्रोती मैं से पूछताछ मुख्यमंत्री जी हुई, से बात क्योंकि करूंगा। आप लगातार कहते थे डॉक्टर साहब कि संजय श्रोती से पूछताछ होनी चाहिए, तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष से। आपके नेता कहते थे कि आरपीएससी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कहां हुआ? वही लोग देखो ऐसा है, जी। आरपीएससी का रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, आरपीएससी खत्म नहीं हो सकती। और मैं मुख्यमंत्री जी को ताजा प्रमाण और दे दूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि मगरमच्छ पकड़े जाए, सरकार ऐसा एक्शन ले। जी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके मंत्रिमंडल के कुछ साथी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए सरकार उनके दबाव में आ गई। और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं ने नाम लेकर के कहा, के बिश्नोई, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एक मंत्री की गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड तो देखो ये आपस की व्यक्तिगत लाइफ है, जिसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता ओछी जी, लेकिन उनको प्रमाण देना चाहिए ना, वो प्रमाण दे बकायदा, जैसे हमने प्रमाण दिए सभी परीक्षाओं के, वैसे प्रमाण दे के रखे। और ये कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं, तो अभी विधानसभा आ रही है, सदन के पटल पर रखे जो प्रमाण को के बिश्नोई के कोई खिलाफ है तो चलते फिरते आरोप लगा देना किसी भी प्रकार